नमस्कार, आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। आज हम एक बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन लेके आए हैं आपके लिए 75 इयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इसके उपलक्ष्य में हम बड़े इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके साथ बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने लास्ट कुछ सालों में ऑपरेट करते हुए भारत को कैसे बदलते देखा है और यहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस वो हमारे देश की ग्रोथ में देखते हैं। और इस खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर अजय पिरामल। मिस्टर पिरामल, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। आपका हाउस इज़ कम्प्लीटली स्वदेशी इंडस्ट्रियल हाउस है। 4 डेकेड्स में आपने अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में बढ़ाया है। इस दौरान आपने और आपकी फैमिली ने भारत में कौन से बदलाव देखे हैं जो बहुत नोटेबल रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो देश की तरक्की में, अगर वहाँ से बातचीत करें? ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, अब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसमें देखिए जो बदलाव आया है। आज इस कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश साबले, जो एक बड़ी साधारण स्थिति से गुजरा था और वो अब 3000 मीटर के स्टीपल चेस में वो उसको सिल्वर मिली। अब ये इस रेस में कई सालों तक सिर्फ केनिया के लोग भागते थे 1, 2, 3 नंबर, और यहाँ एक ये अपना भारतीय लड़का सेकंड आया, और वो भी जो फ़र्क फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 0.05 सेकंड्स का था। तो ये बदलाव है कि एक भारत अब एक कॉन्फिडेंट भारत है। आप उधर देख रहे हैं टेबल टेनिस में शरद कमल जो 40 वर्षीय थे, उन्हें गोल्ड मिला, और एक लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन में 20 साल के थे। तो सब जगह आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे ये कॉन्फिडेंस सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं लेकिन सभी जगह लगता है। आप बिजनेस में देख लीजिए, जो यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, जो हमारे ओल्डर एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ में आ गए हैं, जो ये कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ा ये आपने पहले नहीं देखा है, मतलब इतना कभी नहीं देखा। तो क्या ये आपको अपने बिजनेस में भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपके बहुत बड़े बिजनेस हो गए हैं और लास्ट 10-15 साल में तो बहुत स्टीप ग्रोथ रही। क्या आपको लगता है कि जो डिस्टेंस आपने लास्ट 3.5 डेकेड्स में कवर किया आपके हाउस ने, उतना डिस्टेंस शायद 1/3 टाइम में या हाफ द टाइम में आगे आने वाले समय में कवर होगा? नहीं, बिल्कुल हो ही रहा है। या आप देखिए ना, हमारी बात तो ठीक है। ये जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो पहले आप लोग को 20, 25, 30 साल में कोई जो वैल्यू होती थी, अब 2, 4, 5 साल में भी हो जाती है। तो फ़र्क तो पड़ा ही है। और आज भारत, मुझे तो ये बहुत फ्यूचर में, भविष्य में मैं तो बहुत देखता हूँ कि उज्जवल है भारत का भविष्य। तो आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स भी हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं, और आप काफ़ी सालों साथ उनके साथ काम करते आए हैं, वो जिस तरह से इंडिया को देखते हैं अब, या इंडियन इकोसिस्टम में, उसमें आपको एक बदलाव नज़र आ रहा है? उनको बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती हैं क्या यहाँ? काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इंडिया के, अब तक लास्ट 2-3 महीने में थोड़े कम हो गए, तब भी 630 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो कोविड के टाइम में इतना FDI आया था। मतलब यही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस था। और जब आज भी मैं जाता हूँ, और ये पिछले 4-5 महीनों में मैं 3-4 बार चला गया हूँ विदेश, यूरोप में, अमेरिका में, जो लोग अब भारतीय बिजनेस को, भारतीय लोगों को एक दूसरा सम्मान देते हैं, जो पहले इतना नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिजनेसेस यहाँ अच्छा कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप देखें कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि और इकोनॉमीज़ में, चाहे US हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, वहाँ ग्रोथ की तो क्या बात, रिसेशन की बात हो रही है। वहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, महंगाई आप 9-10% कभी सुना नहीं था, इतना हो रहा है। और भारत में दूसरी ओर लोग देख रहे हैं कि अभी भी हमारे ग्रोथ है, 7% की बात हो रही है GDP में। हमारा इन्फ्लेशन भी कुछ 6-7% से कम ही है। तो उसका यही मतलब है कि लोगों को लगता है कि भारत
एक भविष्य भारत का अच्छा है। मिस्टर पिरामल, आपका एक बिजनेस तो ग्लोबल बिजनेस है, फार्मा पहले और एक है आपका डोमेस्टिक। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो फार्मा बिजनेस है उसमें जब अपने पार्टनर्स से बात करते हैं, सप्लायर्स, अपने बिजनेस अलायंस वाले लोगों से, क्या इंडिया एक बहुत ज़्यादा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर बन के आ रहा है लास्ट 3-4 सालों में? क्योंकि बहुत बड़े बड़े अदर इकोनॉमीज़ बहुत डिसरप्ट हो गए। ये आपको एक बड़ा बदलाव नज़र आता है क्या? काफ़ी बदलाव हो रहा है, और स्पेशली जब ये कोविड के बाद में पूरी से जो सप्लाई चेन है डिस्टर्ब हो गई थी, तो लोगों को लगता है कि कोई एक कंट्री में खाली डिपेंड करना अब वो ज़माना गया, और कि उनको उनकी जो भी रिस्क है वो स्प्रेड करनी पड़ेगी, और भारत उसमें काफ़ी एक अहम जगह भारत के लिए एक अहम जगह है इसमें। आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो इंक्लूजन करना चाहता है, वहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी है और एक सोशल एंगल भी है, और डिजिटाइजेशन ने उस बिज़नेस को काफ़ी बूस्ट किया लास्ट 3-4 सालों में। जब आप अपने मैनेजर्स से बात करते हैं, क्योंकि आपका खास फोकस अब भारत पे आया है, मैंने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में एक टिल्ट देखा, वहाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको आज? क्योंकि लास्ट कुछ सालों में तो क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं था उन शहरों में। काफ़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत है, क्योंकि ये अब सभी लोग की यही इच्छा है। एक तो लोगों के पास अब पैसा आने लग गया है, उनकी वेल्थ बढ़ने लग गई है, तो उनको और भी बढ़ाना है। उनको छोटी MSME बिजनेसेस भी करने हैं, तो और उनको घर अपने खुद के चाहिए। तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई है, क्रेडिट की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। और आप देखेंगे कि जो बड़े शहर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बैंक्स का, NBFCs का। तो यहाँ जो लोग इन लोग को इतना क्रेडिट मिलता नहीं था, और अब मिल रहा है, तो ज़रूरत है इनको। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज कॉन्फिडेंट भारत की बात करते हैं आप, भारत का जो वैल्यूएशन चेंज हो गया एक तरह से दूसरों की नज़रों में, उसकी बात करते हैं आप, आगे आने वाले सालों में अगर हमें ये मोमेंटम बनाए रखना है तो कौन से कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एज अ सोसाइटी, एज गवर्नमेंट को भी, रेगुलेटर्स को भी? कुछ बातों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस जो एड्रेस करने चाहिए? काफ़ी ऐसे तो देखिए भारत में काफ़ी चैलेंजेस तो हैं अपने सामने। एक तो है कि शिक्षा की ओर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अभी। शिक्षा में ऐसे तो हमारी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकालते हैं, चाहे IITs की बात करें, IIMs की बात करें और सब। लेकिन अभी जो नीचे दर्जे के लोग हैं उनके लिए अभी एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो क्वालिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। और मैं देख रहा हूँ एक उदाहरण के हिसाब से कि अभी एक नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था एजुकेशन का, तो मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट समझ लीजिए राजस्थान था। राजस्थान तो पहले बीमारू स्टेट गिना चाहता था, और उधर भी देखेंगे कि सब भारत के 700 डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट में था एजुकेशन लेवल्स में, हाईएस्ट में। तो एजुकेशन ये मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन को सुधारा जा सकता है। और राजस्थान और झुंझुनू की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उधर हमारा फाउंडेशन एजुकेशन में कुछ 15 साल से काम कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि उसमें बदलाव आ सकता है। तो ऐसे ही पूरे देश में कैसे बदलाव आए, ताकि अपने इंटरनेशनल रैंकिंग जैसे PISA रैंकिंग है और सब में आगे बढ़े। आज ये दुख की बात है कि भारत की रैंकिंग पीछे है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स गिनाए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ हैं जिधर बहुत काम करना है। सभी इंडेक्सेस में देश के पिछड़े ये डिस्ट्रिक्ट्स में गिने जाते हैं। 16% भारत का उधर पॉपुलेशन है, लेकिन तो उनको भी कैसे आगे लाए, जनजाति ट्राइबल्स को कैसे लाया, उनकी हेल्थ में कैसे काम किया जाए, ये सभी जगह अगर चैलेंजेस हैं, अगर इनको अपने नहीं देखेंगे तो फिर आगे चलकर एक भारत
एक भारत नहीं बढ़ेगा, 2 भारत हो जाएंगे। ऑल राइट मिस्टर पीरामल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, एंड गुड लक सर आपके बिजनेस के लिए भी और आपके डायरेक्शन के लिए भी जो आपने शेयर किया हमारे साथ चैनल पे। धन्यवाद। थैंक यू।